अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड की मूवमेंट क्या रहेगी। हमने सेल में बैठना है या फिर बाय में। मजीद अगर सेल आती है तो गोल्ड की प्राइस कहां तक सेल आ सकती है। ठीक है, तो कल हमने एनालाइज किया और आपको बताया कि गोल्ड जो है वो साइड ट्रेंड के अंदर है और जिस तरफ ट्रेंड ब्रेक होगा मार्केट उसी तरफ जाएगी। और गोल्ड ने क्या किया कि मार्केट का ट्रेंड जो है सेल की तरफ आ, अब मूव कर दिया है सेल की तरफ। तो आज देखते हैं कि गोल्ड क्या करेगा। सबसे पहले डे के कैंडल में आ जाते हैं। डे के कैंडल में है तो सबसे पहले हम पिवट पॉइंट निकालेंगे कल वाले कैंडल का, उससे ट्रेड करना काफ़ी इजी हो जाता है। जिन दोस्तों को पिवट पॉइंट पता है उनको पता है कि ट्रेड करना कितना आसान है। अच्छा, पीवट पॉइंट आ जाता है हमारे पास 2899 का 2899। अब पीवट पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो मार्केट के जो कैंडल्स हैं वो रेड बन रहे हैं, मतलब आज मार्केट अगर वापस जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2899 या 2900 तक जाएगी। उसके बाद मार्केट सेल रहेगी क्योंकि पीवट पॉइंट से नीचे ही इसकी ओपनिंग हो रही है। अब देखते हैं फिबोनाची लगाकर। सबसे पहले हम फिबोनाची आज कहाँ से लगाएंगे, इस लो से लेकर इस हाई तक। जब यहाँ पे हम फिबोनाची लगाएंगे तो हमने इंतज़ार करना है, वेट करना है। जब भी कैंडल क्लोजिंग दे इस पॉइंट से नीचे 2881 से, तो हमने कहाँ तक सेल करना है, 2870 तक। जब भी कैंडल H1 का 2881 से नीचे क्लोजिंग दे, हमने कहाँ तक सेल करना है, 2870 तक। और सेकंड जो है 2870 से नीचे क्लोजिंग दे तो 2853 तक हमने सेल करना है। ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रख लेने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये है हमारे पास पिवट पॉइंट। इसका कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंस कर दूं। अच्छा, अब आ जाते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया था, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट ने लोअर हाई लगाया है। अब मार्केट ने लगाना है लोअर लो। देखना यह है कि मार्केट लोअर लो लगाएगी या फिर मार्केट इंड्यूसमेंट लेकर अगेन बाय की तरफ जाएगी। अगर इस बात की समझ आ गई तो हम लॉन्ग ट्रेड ले सकेंगे, वरना हम साथ साथ जिस तरह से मार्केट चल रही है हम ट्रेड्स ले रहे हैं। अच्छा, ये थी हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये थी हमारे पास सपोर्ट। अच्छा, मार्केट ने अब क्या किया है, थोड़ा सा स्टोरी को समझ लें तो मार्केट ने सपोर्ट को कर दिया है ब्रेक और मार्केट जो है सेल आ गई है। अब मार्केट ने मजीद सेल लाना है। जो हमारे पास 2870 का लेवल आया था, इस जगह पर देखें तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, कैंडल जोन जिसे बोलते हैं, जहां से मार्केट रिजेक्ट होकर वापस जा सकती है। अच्छा जी, ये आ गई सबसे नीचे वाली कैंडल। अब ये हमारी सपोर्ट बन सकती है। जो इससे नीचे 53 वाली हमारे पास आई थी लाइन, तो इस जगह पर देखें तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है बाय का। तो मार्केट की जो सेफ ट्रेड है वो यही होगी कि हम पहले जो है 2870-68 तक मार्केट को सेल लाने दें। H1 का स्नैरियो देखें हम, मार्केट को देखें H1 में, तो मार्केट ने लोअर लो लगा लिया है। अब मार्केट को चाहिए कि लोअर हाई लगाए। मार्केट की बेस्ट गिरावट कहाँ से होगी, अगर मार्केट रीटेस्ट करने के लिए
वापस जाती है तो, अगर मार्केट वापस जाती है 2895 से लेकर 98 यानी कि पीवट पॉइंट तक जाए और वहां से जो ही कोई सेलिंग सेटअप बनाए, आप लोगों ने वहां से सेल करना है। 2881 आपका फर्स्ट टीपी होगा, 2870 सेकंड टीपी होगा आप लोगों का। आप लोगों ने ये बात जहन में बिठा लेनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास पहले ये रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट थी। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये एरिया। जब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा तो हमारी सपोर्ट कहाँ तक बन सकती है, ये एरिया हमारी सपोर्ट बन सकता है। और उसके बाद 2870 के बाद 2853 की तरफ आ जाएंगे। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है आज के दिन तो फिर 2852 53 जो है वो हमारी सपोर्ट बनेगा, अगर 2870 ब्रेक होता है तो, ठीक है। अब मार्केट के बाय जाने के चांसेस मेरे ख्याल में कम है। हाँ, अगर मार्केट 2899 यानी 2899 से ऊपर H1 का कैंडल क्लोज कर देती है, तब हम देखेंगे कि मार्केट अगेन इस रेजिस्टेंस तक जाना है या फिर इससे ऊपर। लेकिन फिल वक्त जिस तरह से मार्केट चल रही है तो इसके अंदर यही चांसेस हैं कि गोल्ड मजीद सेल आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।